हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टेम 10 E&A एग्जाम की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन पे 1061 पोस्ट निकला था। तो उसमें जो हम टेस्ट जो आपका एग्जाम एनालिसिस करवा रहे हैं, आज हम एग्जाम एनालिसिस में 19 मार्च 2023 को देखिए 19 मार्च 2023 को जो शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए 19 मार्च 2023 को जो शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें प्ले लिस्ट में वीडियो अपलोड है, नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा। और जो शिफ्ट 1 का और भी क्वेश्चन बचा हुआ है, शिफ्ट 2 के क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद कुछ क्वेश्चन हम शिफ्ट 1 का भी डिस्कस कर लेंगे। समझ गए होंगे? तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें, आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। समझ गए? उसके बाद थोड़ा सा और बता दें, देखिए डीआरडीओ सेप्टेम 10 जो एग्जाम है 75 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 1 आवर का एग्जाम है। और बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इसमें निगेटिव मार्किंग है। नहीं, निगेटिव मार्किंग नहीं है और आपको 75 क्वेश्चन करके ही आना है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर मेरा 5 छूट गया, क्वेश्चन 6 छूट गया। देखिए आपको नहीं छोड़ना है, 75 का 75 क्वेश्चन लास्ट तक आपको करके ही आना। याद रखिएगा, क्या पता 5 में से 3 क्वेश्चन आपका सही हो जाता। तो इसीलिए क्या करना है, आपको 75 का 75 क्वेश्चन करके ही आना है। स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन से पहले बता दें, यदि आप क्या है क्वेश्चन आपको कुछ याद रहेगा तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट जो शिफ्ट 3 लाएंगे उसमें हम बता देंगे। क्वेश्चन था, भाप के इंजन में कौन सी ऊर्जा बनती है। देखिए हिंदी वाले हिंदी पढ़ लीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ लीजिए। भाप इंजन क्या होता है? ऊष्मा इंजन जो कई कार्यों के लिए भाप की ऊष्मा ऊर्जा को किस में चेंज करती है? यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती है। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा था भाप के इंजन में कौन सा ऊर्जा बनती है, तो देखिए भाप के इंजन में जो ऊष्मा ऊर्जा होता है उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा बनती है। जो इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना बार हम क्लास में भी आपको बताए हैं और आप लोग जानते ही होंगे। लोथल बंदरगाह जब नदी किनारे जो मतलब भारत के नदी किनारे बसे हुए महत्वपूर्ण जो शहर लाए हैं, तो वो वीडियो जाकर देखिएगा, वहाँ हम डाले हैं और बोले भी हैं। क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो अगले शिफ्ट में जो भी स्टूडेंट का एग्जाम है वो वीडियो देख के जाइएगा। वो वीडियो हो गया, उसके बाद जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल नए नियुक्त हुए हैं वो वीडियो, 2 वीडियो आप लोग देखे जाइएगा। उसके बाद जो एनालिसिस करवाते हैं वो तो देखना ही है। लोथल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? देखिए गुजरात में है। और किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। लोथल प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण और संपन्न व्यापार केंद्र था, जिसमें मोतियों, रत्नों और मूल्यवान आभूषणों का व्यापार पश्चिम एशिया और अफ्रीका के सुदूर कोनों तक पहुंचता था। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एशिया के बाद तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा था? देखिए कोई बोले है द्वितीय पूछा था, कोई तृतीय पूछा था। देखिए अब आपको सब बता दिए। देखिए एशिया है। एशिया के बाद कौन सा है बताइए? एशिया के बाद आपका कौन सा है? अफ्रीका है ना। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? अफ्रीका। अफ्रीका के बाद आ जाता है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये याद रखिएगा। समझ गए ना? तो इतना याद रखिएगा, मतलब 7 जो कंट्री है वो आपको बता दी है। और तीसरा जो एशिया के बाद तीसरा जो एशिया के बाद जो तीसरा महाद्वीप है कौन है? तो अफ्रीका है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पना किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए अल्पना जो है ना पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन VVI था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बताते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग देख के लीजिएगा, ठीक है? थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो आंसर होगा आप बता दीजिएगा। पूछा था तीसरा सबसे बड़ा द्वीप। देखिए एशिया के बाद आता है अफ्रीका और अफ्रीका के बाद आता है उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका होना चाहिए। समझ गए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन दोस्त क्या है? देखिए महत्वपूर्ण ऑपरेशन जो क्लास में हम लाए थे वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। बोले थे भी, एक क्वेश्चन वहां से देखने को मिल जाएगा। तो देखिए ऑपरेशन दोस्त जो है 2023 में शुरू किया गया था। इसमें क्या है, जो तुर्की और सीरिया में जो 6 फरवरी 2023 को एक भयंकर भूकंप आया था, आप लोग जानते ही होंगे, न्यूज में आया था। और जो करेंट अफेयर आता है फरवरी और मार्च, जनवरी फरवरी से ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। को दोनों देशों को तबाह करने के बाद सीरिया और तुर्की की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक निरंतर खोज और बचाव अभियान है, जिसका क्या नाम रखा गया था? जिसका नाम ऑपरेशन दोस्त रखा गया था। याद रखिएगा। और भूकंप का केंद्र बिंदु कहाँ था? तो क्या है? गजिया टेप, जो कि कहाँ पे है? तुर्की में है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था मौलिक कर्तव्य क्या है और यह कौन सा आर्टिकल में आता है। तो देखिए स्वर्ण सिंह जयंती की सिफारिश पर जो 42वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था, जब 1976 में आया था 42वां संविधान जो अमेंडमेंट आया था, उसमें मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। समझ गए होंगे। उसमें क्या है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा के लिए भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को इसमें जोड़ा गया है, मतलब निहित किया गया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मृत व्यक्ति के शरीर में रक्त कहाँ पर होता है। देखिए मृत व्यक्ति के शरीर में जो रक्त होता है कहाँ पे होता है, लीवर के पास जमा हो जाता है, याद रखिएगा लीवर के पास जमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ट्रेड पोर्ट का यूज कहाँ होता है, बताइए ट्रेड पोर्ट का यूज जो कहाँ होता है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो याद रखिएगा, पहले इसको बता देते हैं। देखिए जिसे ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह भी कहा जाता है, किसे, ट्रेड पोर्ट को, और ऐतिहासिक रूप से बंदरगाह शहर के रूप में संदर्भित किया जाता है। एक व्यापारिक पोस्ट होता है, बंदरगाह होता है, या शहर या गोदाम होता है। गोदाम किसे कहते हैं, जहाँ पे सामान को रखा जाता है, जहाँ व्यापार को फिर से निर्यात करने से पहले आयात, संग्रहित या व्यापार किया जा सकता है। कोई अतिरिक्त प्रसंस्करण नहीं होता है और कोई भी सीमा शुल्क नहीं होता है। तो क्वेश्चन पूछा था ना ट्रेड पोर्ट क्या होता है, उसका यूज कहाँ पे होता है, तो सब आपको बता दिए। क्वेश्चन जो है यहाँ पे ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, और इसका जो यूज किया जाता है एक्सपोर्ट करने के लिए भी होता है, तो ये लोग समझ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ध्रुव तारा का दूसरा नाम क्या है। तो ध्रुव तारा का दूसरा नाम क्या है, नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार ध्रुव तारा को कहा जाता है, मतलब पोल स्टार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सभी स्टूडेंट सही करके ही आए होंगे, आप लोग जानते होंगे। चंपारण, चंपारण जो सत्याग्रह है आप लोग जानते होंगे। तो क्वेश्चन आया था चंपारण जो है कौन से राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है, बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ पे, बिहार राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। मतलब पूर्वी चंपारण अभी बिहार में जो डिस्ट्रिक्ट है, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, क्या नाम है उसका, पूर्वी चंपारण नाम है। देखिए चंपारण किसान आंदोलन जो हुआ था, बिहार के चंपारण जिले में एक किसान विद्रोह था जो भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान शुरू हुआ था। 1917-18 में चंपारण किसान आंदोलन शुरू हुआ था, और इसका लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य जो था यूरोपीय बागान मालिकों के खिलाफ किसानों के बीच प्रतिरोध को जगाना था। मतलब तीन कठिया जो प्रणाली था नील की खेती के लिए, इसीलिए इसी के विरोध में जो चंपारण विद्रोह हुआ था। तो इसमें महात्मा गांधी भी मतलब पार्टिसिपेट किए थे, याद रखिएगा। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह को खत्म कर दिया जाता है। और जो महात्मा गांधी का प्रथम जो सफल सत्याग्रह यदि आपसे पूछे ना, तो कौन था, चंपारण सत्याग्रह ही था। और राजकुमार शुक्ल जो थे मतलब जो बिहार के नेता थे राजकुमार शुक्ल, वो मतलब उनके आग्रह पर महात्मा गांधी जी चंपारण बिहार में आए थे। ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोसेल। फोटोसेल प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है। तो बताइए फोटोसेल जो है प्रकाश ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है, किसमें, विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताए भी थे, और एक मतलब जो एंशियंट हिस्ट्री का लेक्चर भी हम लाए थे, क्लास भी लाए थे, मैराथन लाए थे, उसमें हम महात्मा बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बताए थे, और बोले भी थे प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन आया था महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया बिहार में हुई थी, और उनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ नाम था, याद रखिएगा। और उनके पुत्र हुआ था, उनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। और महावीर स्वामी के जो पुत्री थी उनका नाम प्रियदर्शनी थे। तो ये याद रखिए, कंफ्यूज आपको नहीं होना है, समझ गए होंगे। उसके बाद महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति में जो टाइम लगा था 6 वर्ष लगा था। बताइए 6 वर्ष, ज्ञान की प्राप्ति में टाइम लगता ही है, आप भी पढ़ाई करते हैं तो टाइम तो लगता है, ऐसा तो नहीं है एक बार पढ़ लिए और समझ गए। और महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति में 12 वर्षों का समय लगा था। तो देखिए कितना, मतलब महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष और महावीर स्वामी को 12 वर्ष लगा था। तो याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बता दें, देखिए ये मतलब महात्मा बुद्ध जब मतलब 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं, तो मतलब क्या बोला जाता है गृह त्याग को, तो गृह त्याग को क्या बोला जाता है, महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था भीमराव अंबेडकर ने किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा है।
तो आर्टिकल 32 को, आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय भी कहा जाता है। समझ गए होंगे। तो एक क्वेश्चन भी आई है। और देखिए इसमें हम 19 मार्च 2023 को जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर पूछे गए ना, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। फर्स्ट और सेकेंड, और फर्स्ट शिफ्ट का जो और क्वेश्चन है पहले अपलोड कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सबसे छोटी रॉकेट SSLV D2 की दूसरी विकासात्मक उड़ान कहाँ से प्रकाशित की गई है? तो कहाँ से प्रकाशित की गई थी बताइए? तो श्रीहरिकोटा से प्रकाशित की गई थी। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है VVI है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश है। और चांदीपुर, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा चांदीपुर किस राज्य में स्थित है? तो चांदीपुर जो मतलब स्थित है आपको उड़ीसा में है। ये कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है। एक क्वेश्चन था, कौन सा लोक नृत्य मार्शल आर्ट से संबंधित है? देखिए हम लोक नृत्य का दो जो चैप्टर स्टैटिक जीके में अपलोड कर चुके हैं, और बोले भी थे क्वेश्चन जो है लोक नृत्य से पूछे जाते हैं। तो यदि आपका ऑप्शन में क्या रहा होगा आप लोग कमेंट में कीजिएगा। एक ऑप्शन आपको आंसर बता दे, गट का जो है ना आपका लोक जो मार्शल आर्ट है जो कि पंजाब में प्रचलित है। और छऊ कहाँ पे है? छऊ जो है एक छऊ भी लोक नृत्य है, मार्शल आर्ट है, जो आपको पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सब क्षेत्र में प्रचलित है, झारखंड, ये सब में प्रचलित है। ये याद रखिएगा। समझ गए होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहीं तक था। और एक क्वेश्चन पूछा था, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो क्वेश्चन तो पहले भी आता है और पहले भी बता चुके हैं, महानदी पर है। कहाँ पे? महानदी उड़ीसा है। महानदी कहाँ से निकलती है? उड़ीसा में मतलब महानदी से, महानदी पे स्थित है। क्वेश्चन आया था, समझ गए ना। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर। और महानदी जो है ना, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, इस सब में मतलब दोनों राज्य में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, लोकतंत्र का परिभाषा। तो देखिए अब अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र का एक परिभाषा दिए थे ना। क्या दिए थे? लोकतंत्र जो होता है जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन प्रणाली है। ये याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है? लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था होता है जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। समझ गए होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। तो क्या करना है, आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिएगा। और जितना भी DRDO की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हो, देखिए इन्फॉर्मेशन जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो, इन्फॉर्मेशन प्लस एडुकेशन इज इक्वल टू सिलेक्शन, ये तो जानते हैं यहाँ पे फंडा यही चलता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को जैसे में एग्जाम देने में प्रॉब्लम हो रहा था, जैसे में क्या प्रॉब्लम, मतलब एडमिट कार्ड के रिलेटेड, एडमिट कार्ड में रिलेटेड था, सर मेरा डेट चेंज हो गया, वो हो गया, ये हो गया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सभी स्टूडेंट का एग्जाम ले लिया जाता है। उसका वीडियो बना हुआ है। आप लोग का भी एग्जाम यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप इस कमेंट में लिख सकते हैं, या उस वीडियो देख के आप लोग मतलब जो एग्ज़ाम दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।